तो हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने पहले वीडियो में मोशन पढ़ा था, उसके कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जाना था। इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन है, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट्स ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन तब कहलाएगा जब वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलेगा। तो जैसे मान लीजिए एक कार ए चल रही है 10 मीटर एक सेकंड में ये चल रही है 10 मीटर। तो जब ये दूसरी बार भी चलेगा, जब ये बी से वापस जब सी में जाएगा, तब भी एक सेकंड में ये 10 मीटर ही चलेगा। ये ऐसे ही जब हर रास्ते पे पूरे रास्ता जितना भी ये कवर करने वाला है वहाँ पे ऐसे चलेगा जब, तो इसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन का एक और चीज़ होता है, उसे हम लोग ग्राफ कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस ग्राफ में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ ये होगा, पहले आप एक एक्स एक्सिस लेंगे और एक वाई एक्सिस लेंगे। इसको वाई मान लीजिए और ये एक्स, और जहाँ से ओरिजिन मतलब जो जहाँ से स्टार्ट होता है इसको ओ मान लीजिए। वाई एक्सिस को आप मान लीजिए डिस्टेंस डी, और एक्स एक्सिस को आप, ये एक्स एक्सिस है, इसे आप मान लीजिए टाइम। तो ये एकदम कांस्टेंट है, मतलब ये एक ही यूनिफॉर्म मोशन से चलते। जब ये कोई चीज़ यूनिफॉर्म होगी, किसी की कोई मोशन यूनिफॉर्म होगा तो हमेशा सीधा होगा। ये जो ग्राफ होगा, ये लाइन एकदम यूनिफॉर्म, एकदम सीधा होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। और यही ग्राफ लगभग हर यूनिफॉर्म और एक्सेलरेशन और बाकी सभी चीज़ों में, जो भी चीज़ यूनिफॉर्म होती है इसमें स्ट्रेट लाइन ही बनता है हमेशा। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बच्चों कब कहलाएगा, जब एक बॉडी ट्रैवल करेगी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक सेकंड में एक इंसान चला 4 मीटर, और अगले एक सेकंड में चला है वो 4.5, और उसके बाद जो अगला चला एक सेकंड में वो 5 मीटर। तो यहाँ पे अगर आप इसका वो देखेंगे ग्राफिकल, तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले ये इनिशियल से स्टार्ट किया, ए से बी तक 4 मीटर इन 1 सेकेंड, फिर बी से सी तक जाने में इसने एक ही उतने ही सेकंड में चला, मगर उससे ज़्यादा डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, 4 मीटर ये चल गया, 4.5 मीटर। अब सी से डी में जाने के लिए इसको लगा उतना ही टाइम, मगर इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर। तो यहाँ आप देखेंगे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसने चला, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। और अगर इसका उल्टा भी हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस सेम चल रहा है, हर 4 मीटर चल रहा है, पर यहाँ पे टाइम कम ले रहा है या फिर ज़्यादा ले रहा है। जैसे कि यहाँ पे 4 मीटर चला, यहाँ पे 2 सेकंड ले लिया, यहाँ पे 4 मीटर चला, यहाँ पे 8 सेकंड ले लिया, यहाँ पे 4 मीटर चला, यहाँ पे 1 सेकंड ले लिया। तो यहाँ पे भी ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहलाएगा, यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब इसका ये स्पीड या तो गड़बड़ है या तो टाइम गड़बड़ है इसका। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हम लोग करेंगे। यहाँ पे भी एक्स एक्सिस लेंगे और वाई एक्सिस लेंगे, इसको वाई मान लीजिए और इसको एक्स मान लीजिए।
इसको ओरिजिन। तो जब इसको आप टाइम मान लीजिए, इसको डिस्टेंस, तो जब ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन पे चलेगा तो पहले तो ये ऐसे एकदम कर्शिप बनाएगा, एकदम कर्व हो जाएगा, एकदम ये कर्व में हो जाएगा। इसका पूरा जो मोशन है नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म है तो ये हो जाएगा कर्व। इसको हम समझा भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 1 मीटर, यहाँ 2 मीटर, ये 3 मीटर, यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड। तो बच्चों इस वीडियो में हम चलिए बात करते हैं स्पीड के बारे में। तो पहले स्पीड होता क्या है और स्पीड हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। स्पीड का हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं, स्पीड से हमें पता चलता है कि बॉडी कितनी फास्ट और कितनी स्लो है, वो कितनी तेज़ मूव कर रही है या कितनी धीमी मूव कर रही है। तो इसका इंग्लिश डेफिनेशन होगा The speed of a body gives us an idea of how slow or fast that body is moving। तो इसका ये डेफिनेशन हो गया। और इसका स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट पर यूनिट टाइम। मतलब एक फिक्स टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, एक पर यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये भी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सब में यूज़ होता है स्पीड। तो यहाँ से देखते हैं स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं, स्पीड को। और जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग s से, डिस्टेंस को हम लोग s से डिनोट करते हैं। और टाइम को t से। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखिए, आपको डेफिनेशन से मिल जाता है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स पर यूनिट टाइम, स्पीड ऑफ अ बॉडी, मतलब स्पीड को आप v ले लीजिए और डिस्टेंस को आप s ले लीजिए। बाई मतलब बाई पर यूनिट टाइम, और t ले लीजिए, तो इससे हमें इसकी स्पीड पता चल जाएगी। तो जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, कार्स ट्रैवल 100 मीटर डिस्टेंस in 10 सेकेंड। फाइंड इट्स स्पीड। तो हमें इसकी स्पीड पता करनी है। तो हमें दिया है कि इसने कितना डिस्टेंस चला और कितने टाइम में चला, ये भी दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, v = s/t। तो यहाँ v हमें नहीं पता, s पता है, तो s हम 100 लिख देंगे, 100 मीटर, और टाइम लिख देंगे नीचे, 0 से 0 कटा, और यहाँ 1 10 को डिवाइड करेगा तो यहाँ 10 आएगा। तो यहाँ इसका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो दोस्तों अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एवरेज स्पीड। और ये बहुत आसान था, ये तो कोई भी कर सकता था। और चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है दोस्तों। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड को हम लोग कहेंगे जैसे टोटल डिस्टेंस, मतलब जितना भी हमें डिस्टेंस कवर करना है उन सबको जोड़कर हम लोग टोटल टाइम को भी जोड़कर उससे डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हमें एवरेज स्पीड मिल जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, डिस्टेंस जो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। आप कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करें, जैसे यहाँ से आप गए A पॉइंट से B पॉइंट तक,
यहाँ पे आप कुछ भी डिस्टेंस ट्रैवल कर लिए 5 मीटर, यहाँ से आप ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर इधर गए। तो जब आप अपने टारगेट तक पहुँचेंगे सी पर, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कुल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और आपकी एवरेज स्पीड पूरे रास्ते भर क्या रही होगी। तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे, इन सब को जोड़कर उसको जितना टाइम जिस मोड पर हम लोग को लगा है उन सबको जोड़कर उसे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग की एवरेज स्पीड निकल आएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 मीटर लगा, यहाँ पे 6 मीटर, यहाँ पे 7 मीटर और यहाँ पे 8 मीटर। सब में मान लीजिए यहाँ पे 2 सेकंड लगा, यहाँ 4 सेकंड लगा, यहाँ पे 3 सेकंड लगा, यहाँ पे 2 सेकंड लगा। तो हम लोग पहले में हम लोग को कितना लगा, 5 मीटर हम लोग चले, फिर हम लोग चले 6 मीटर, फिर चले 7 मीटर, फिर चले 8 मीटर। इन सब को आप सम कर देंगे, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे हम लोग 2 सेकंड में, यहाँ पे 4 सेकंड में चले, यहाँ पे हम लोग 3 सेकंड में चले, यहाँ पे 2 सेकंड में चले। तो इन सब को जो आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 5 और 6 11 18 18 8 26 मीटर पूरा टोटल चलें बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 7 7 2 9 और 11 सेकंड हम लोग ने पूरा लिया। तो यहाँ पे जब इसको आप डिवाइड करेंगे 11 2 22, यहाँ पे 2। और दोस्तों देखिए, जैसे आप कभी भी कोई चीज़ डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आपका कुछ आंसर जैसे कि आपको नहीं पता चला है तो आप उसको 2 मतलब डिवाइड करके, और जितना हो सकता है कि जितना पास हो जा सके तो आप पूरा उसको डिवाइड करने की जगह आप डायरेक्टली कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मगर आप लोग ऐसा नहीं किया कीजिए, आप लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे 2 लेके पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0, फिर यहाँ पे आप लोग 3 टाइम करेंगे। देखिए आंसर आया 3। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं कि उसमें कितना बचा और कितना आ सकता है। यहाँ पे आएगा इसका एवरेज स्पीड, यहाँ पे इसका एवरेज स्पीड आएगा 2.3 मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, जिसको हम लोग एस टी डिनोट करते हैं, बाय टोटल टाइम टेकन। आप लोग जब भी कोई आंसर निकाले तो आप लोग डेसिमल के बाद 1 नंबर लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अगर वो लंबा जा रहा है तो आप एक ही पॉइंट पे आप रुक सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग था और ये इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, बस ये एवरेज स्पीड्स पे कुछ आ जाएंगे और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पे कुछ आ जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर कुछ इंटरेस्टिंग है, वहाँ पे कुछ न्यूटन का कुछ लॉज हैं वो देखेंगे और वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में उतना कुछ है नहीं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइंस या मैथ्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और साइंस में अगर आपको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है या बायो में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।